जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद दी गगन में। तो दोस्तों, आजकल बागेश्वर धाम बड़े बाबा जी काफ़ी ट्रेंडिंग में है और सुहासिनी शाह ने भी उनको चैलेंज किया था। तो पहले मैं इसी बात पे आ जाऊँ, सुहासिनी शाह शाह जो भी है वो उनके मुकाबले कुछ नहीं। अगर बेशक मैं ज़्यादा वो रोस्टर तो हूँ नहीं या ट्रोलर तो हूँ नहीं, बस इतने बताऊँगा कि बागेश्वर धाम बड़े बाबा जी के आगे वो कुछ नहीं है। उनके पास सनातन की पावर है। अगर ज़्यादा किसी के खुजली हुई कि सुहासिनी शाह ऐसी वैसी है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट की बताना, अपना रूप दिखाना। फिर एक दो वीडियो ऐसी डालूँगा मैं सुहासिनी शाह की, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। लेकिन आज की वीडियो है इसी से मिलता जुलता टॉपिक, लेकिन अलग से है कि सनातन धर्म में हमारे माइंड रीडिंग कैसी होती है। चलो जानते हैं माइंड रीडिंग के रहस्य अकॉर्डिंग टू वेदास एंड सनातन। ये है महर्षि रामना। इनको तो हम सब जानते हैं, भारतवर्ष के बहुत बड़े संत हैं। इनकी एक सच्ची घटना मैं आपके सामने दोहराता हूँ। इनको मिलने के लिए उनका एक भक्त कश्मीर से आता है। बहुत स्वार योगी द साइबर झील ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना भाई को। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस चैनल को देख के कि हाँ अभी ठीक है, ये तो भाई तो काफ़ी टाइम हो गया अगर इनको स्टार्ट किए हुए। लगता है कि हम एक दूसरे जैसे ही हैं, ठीक है। इसके इनके पास नॉलेज ज़्यादा होगी अभी के लिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट टाइम। सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन केवल उसे कश्मीरी भाषा बोलना आता है। महर्षि रामना के सामने आकर वो बैठ जाता है। इन दोनों के बीच में लंबे समय तक कोई वार्तालाप नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद वो महर्षि रामना के सामने हाथ जोड़ता है, मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह महर्षि रामना का एक दोस्त उनके पास आता है और उनको कहता है कि गुरुजी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको कश्मीरी भाषा बोलनी भी आती है। महर्षि रामना पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो उनका दोस्त उनसे कहता है कि आपने कल आपके कश्मीरी भक्त की कश्मीरी भाषा में उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। महर्षि रामना कहते हैं कि मैंने उनसे कोई बात नहीं की और वहां से चले जाते हैं। वो उनका दोस्त प्रॉब्लम्स में रहता है, सोचता रहता है कि महर्षि रामना ने कोई बात नहीं की तो वो भक्त के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो गए। वो एक दिन महर्षि रामना को जाकर फिर से पूछता है कि प्लीज मुझे बताइए कि आपने ये कैसे किया। तब महर्षि रामना उन्हें समझाना शुरू करते हैं कि मैंने उनसे कोई वार्तालाप नहीं की, लेकिन मैंने उनके पश्चिमी वाक्य को सुना। महर्षि रामना उन्हें ह्यूमन बॉडी के अलग अलग वाकों के बारे में समझाना शुरू करते हैं। और इस पॉइंट पे आपका जवाब है कि कैसे कोई एक मन की बात पढ़ सकता है, कैसे एक मेंटलिस्ट किसी के दिमाग की बातें पढ़ सकता है बिना वार्तालाप किए। ये चीजें हमारे शास्त्रों में, हमारे योगिक लाइफ में बताई जाती है। मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीजें आज खोलता हूं। मैं यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर किसी को गलत ठहराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो में केवल मेरा मकसद है आप लोगों तक ये चीजें, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो महर्षि रामना उन्हें समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, वो इलेक्ट्रिसिटी वहां तक चलती रहती है जब तक उसका एंड सोर्स नहीं आ जाता। मतलब एक फैन या फिर एक लाइट बल्ब, जब वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट बल्ब तक पहुंच जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी अपना फॉर्म चेंज करके लाइट बन जाती है। अगर वो पंखे तक पहुंच जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी अपना फॉर्म चेंज करके हवा बन जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर के अंदर भी जो हम वार्तालाप करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो सीधा हमारे मुख से नहीं निकलता, वो हमारे शरीर की नाड़ियों के थ्रू ट्रैवल करता है। यानी कि ट्रैवल करता रहता है जब तक उसको हवा नहीं मिल जाती गले के अंदर, तब तक वो ट्रैवल करता रहता है। जैसे वो गले में स्ट्रक होता है, जैसे वो गले में हवा के साथ मिलता है और जैसे ही हमारा मुख खुलता है, वो हमारे मुख से शब्द की तरह बाहर आता है। यानी कि हमारे शरीर में 4 वाक है। वैखरी वाक, वीडियो डिटेल में जाएगी, मैं समझ गया। इस बात से मैं एग्री हूँ। अपने कहावत तो सुनी होगी ना, अब तो अंदर से बात कर रहा है भाई, दिल से बात कर रहा है। तो दिल से क्या मतलब, दिल का है अंदर ही है, समझ गए। सिंपल सी बात में अगर मान लो आप कोई बात कह रहा है, वो थोड़ा इमोशनल होके कह रहा है, ना कि सही स्ट्रीक बात कह रहा है विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग, तो अब क्या कहते हैं, यार बंदे ने दिल से गाया, बंदे ने दिल से बोला, भाई यही कहेंगे ना, दिल का है अंदर। वही सेम चीज़ आ गई अकॉर्डिंग टू वेदास। और वेदास तो है ही महान, वो तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। 1 लाख वीडियो भी अगर वेदास के ऊपर डाल दूँ वो कम है। हर बार टॉपिक अलग होगा लेकिन वो कम है।
अब आते हैं इस वीडियो के जितना अभी तक कहा योग के द्वारा। टेलीपैथी आपने सुना होगा, ये चीज़ें पॉसिबल थी। अपने रामायण काल में ही देखा होगा कि कैसे श्री कृष्ण जी भीम, जब वो लड़ाई लड़ रहा था भीम किसी के साथ, किसका वो किया था, विचकार से फाड़ के ऐसे 2 पेन के टुकड़े फेंके थे, सॉरी एक तिनके के टुकड़े किए थे, मेरे ख्याल में दश कुछ ऐसा नाम था यार, एक नाम एक ही जैसे होते हैं ना इनके सारे। तो जो भी था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भीम ने भी कृष्ण जी के साथ माइंड रीडिंग करी। जो कृष्ण जी कहना चाह रहे थे इशारे के साथ, उसने माइंड रीडिंग के थ्रू वो कॉन्सेप्ट उठाया। अब दूसरा आ जाओ, अपन ने अगर देखा होगा, हालांकि टीवी सीरियल्स में हो रहा है वो, लेकिन उनमें भी दिखाते हैं कि वो सोच रही हैं, वो सामने वाला समझ लेता है कि वो क्या कह रहे हैं। अपने हर किसी के साथ ये घटना हुई होगी, मान लो अपन किसी के साथ बहुत ज़्यादा रह रहे हैं और हमें पता होता है कि अब इस बंदे ने ये काम किया, अब इसके बाद ये ऐसे बोल सकते हैं या करेगा। क्यों? हमें उसके एक तो बॉडी लैंग्वेज की पूरी स्टडी हो गई है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ हम उसके नोटिस करते हैं, मूवमेंट्स, इनिशियल मूवमेंट्स, हम अपनी आँखों के थ्रू उसको देख रहे हैं। अब आपको पता है कि गगन में बैठा है तो ये बीच में बोल के ऐसे भी करेगा। क्यों? मैंने मान लो हर वीडियो में किया है, तो आपको पता चल गया कि जैसे समथिंग करेगा। क्यों? अगर आप मेरे से ज़्यादा अटैच्ड हो, आपने अपने कलीग्स में, अपने फैमिलीज़ के साथ देखा होगा, कुछ लोगों की बहुत तो एक कैजुअल कॉमन हरकतें लगा लो, आदतें हैं जो रहती हैं, जैसे ही वो कुछ कर लगता है, हमें पता होता है कि हाँ अब ये ऐसे करेगा, तो वही सेम रिस्पॉन्स आता है। वो बॉडी रीडिंग ही होगी एक तरीके से। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने खुद को योग साधना कुंडली डेवलप करके उस हद तक जैसे कहते हैं कि डेवलप नहीं किया कि हम किसी की भी चलते फिरते कि वो रीड कर लें बॉडी लैंग्वेज से कि वो क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। हो सकता है बागेश्वर धाम जी बड़े बाबा जी ने वो रिद्धि सिद्धि डेवलप कर ली हो अपनी, हनुमान जी की पावर भी तो है। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बता रहा हूँ 1945-46 के आसपास की बात। एक संत थे, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से चलते हुए वो आए थे जलंधर पंजाब के पास, काफ़ी दूर एरिया हो गया। इस दौरान उन्होंने भगवान की खोज करनी चाहिए। उन संत ने, उनका नाम था संत जी का शाह मस्ताना जी। अब गूगल कर लेना शाह मस्ताना जी, हरियाणा सर्च करोगे तो बहुत कुछ निकलेगा उसमें। तो उन्होंने जब भगवान की खोज करते 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 रास्ते में बहुत सारे रिद्धि सिद्धि वाले मिले। मैं एक बुक में पढ़ रहा था उनके बारे में, तो बहुत सारे उनको रिद्धि सिद्धि वाले मिले। कहते कि मैं तुझे हवा में उड़ा दूंगा, चलना सिखा दूंगा, कोई कहता मैं पानी पे चलना सिखा दूंगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता। तो इट मीन्स कि उस समय ये पावर्स थी। आज भी लोगों के पास पावर्स हो सकता है जिन्होंने योगा के थ्रू इतना डेवलप कर लिया। अब उस समय पोल्यूशन नहीं था, जिससे क्या था, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। योग साधना के द्वारा हम और भी स्ट्रॉन्ग हो गए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो के लिए पानी पे जिंदा है, कुछ लोगों के लिए हवा खा के जिंदा है। अभी आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, कैलाश में 400 साल की जोगी हैं। तो वही बात बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद मेडिटेशन एंड योगा। हम कुंडली जागृत करेंगे, साथों के साथों चक्कर अपने अगर जागृत करेंगे तो बहुत चीज़ें पॉसिबल हो सकेंगी। वही इन भाई ने, ठीक है, इन्होंने नाम बताए क्योंकि इनका में भी सारा कुछ ही प्रॉपर वैदिक के ऊपर वो है, लेकिन मेरे कहने का मकसद क्या है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊं जो आपके समझ हो, ईजिली समझा सकूं। चलो आगे देखते हैं। मध्यमा वाक, पश्चंती वाक और पारा वाक। मैं ये वाकों के बारे में आपको विस्तार से समझाता हूँ। वैखरी वाक यानी कि जो भी आप आपके मुख से बोलते हो, जो भी आपके विचार आपके दिमाग में थे, जो आपने आपके मुख से बोले, ये बन जाता है वैखरी वाक। उसके बाद होता है मध्यमा वाक। आप लोगों ने ये चीज कहीं ना कहीं फील की होगी कि जब भी आप कुछ सोचते हो तो वो आपके दिमाग में होता है, लेकिन तब भी आप उन्हें सुन पाते हो। यानी कि आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, हम अपने विचार सुनते हैं, आपके मुख से नहीं बोल रहे हो, लेकिन तब भी आपको वो सुनाई देते हैं, तब भी आप आपके थॉट्स को सुन पाते हो। हम सबके साथ ये होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं या फिर गाना गुनगुना रहे होते हैं, बिना मुख से आवाज निकाले, बिना गले से आवाज निकाले, तो वो गाना, वो विचार जो हमारे अंदर है वो हमें सुनाई देते हैं, वो हम समझ पाते हैं। वो होता है मध्यमा वाक। यानी कि वेरी इन्फॉर्मेटिव, जो आपके दिमाग के अंदर थॉट्स के फॉर्म में फॉर्म हुई है, लेकिन वो आपके मुख से एक वर्ड के थ्रू बाहर नहीं आई है, वो कहीं बीच में होती है, जिसे मध्यमा वाक कहा जाता है।
उसके बाद होता है पश्चंती वाक, यानी कि अब आपके जो थॉट्स थे वो थॉट्स ने हवा के साथ मिलन कर लिया है आपके स्वादिष्ठाना चक्र के पास, आपके मणिपुण्य चक्र के पास। इन दोनों के बीच में कहीं पर आपके जो थॉट्स थे उसने हवा के साथ मिलकर एक एनर्जी फ्लो बना दिया है, जो कि आपके शरीर में ऊपर की तरफ आने लगता है और फिर आपके मुख से वो स्वर के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये जो पश्चंती वाक है, ये इसका एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा मैं, जो अभी जिन्होंने पश्चंती वाक कहा। हम अमूमन लाइफ में कहते हैं ना कि यार ये भाई अंदर से भरा पड़ा था लेकिन अब तक को बोल नहीं रहा था। ये हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता ही है। किसी की लाइफ में हो सकता है मैं ही हूँ जो मेरे लिए बोले कि ये तो भाई भरा पड़ा था अब बोला है। तो मेरे अंदर थॉट्स तो वो आ रहे हैं ना, भरा तो मैं हूँ अंदर से, लेकिन ये क्या था कि मैं वो हवा नहीं दे रहा और मुख से मैं निकाल नहीं रहा। तो ऐसी चीज़ों, लेकिन जब मैंने वो निकाला और अंदर से आके क्या वो जो शांति बाग, वो सिंपल वही बात होगी, सिंपल भाषा में। आपके नीचे वाला लेवल है जहां पर आपके थॉट्स और आपकी हवा एक दूसरे के साथ मिलती है। उसके बाद ही आपके मुख से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। एक और होता है जिसे कहा जाता है पारावाक। पारावाक यानी कि ऐसा वाक जो आपके शरीर के अंदर है लेकिन आपको महसूस नहीं होता है, ये आप समझ भी नहीं पाओगे। ये आपके पश्चंती वाक के भी नीचे का लेवल है, जहां पर आपके थॉट्स अभी तक आपके स्वर पेटी, आपकी हवा के साथ मिले नहीं है, लेकिन वो तब भी आपकी एनर्जी फॉर्म के अंदर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। लाइक सबकॉन्शियस माइंड ये कह सकते हैं। क्योंकि मान लो अब मैं कोई काम कर रहा हूँ, सडनली कोई दुर्घटना हो रही है तो क्या होगा, मेरे कहीं ना कहीं माइंड में आएगी, अगर मेरे साथ उसकी जैसी मिलती जुलती पहले कि यार ये पहले भी हुआ था तो क्या हो गया। यानी कि जो मेरी माइंड की अपना मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, उसको कहीं ना कहीं जैसे अपन मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं, एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर अपन यूज़ करते हैं, तो दिमाग का इन टेक्निकल वे में क्योंकि फोल्डर खुल जाता है कि हाँ अब स्कैनिंग करते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम में कि मुझे इस नाम की फाइल स्कैन करके दे दो, वो स्कैन करके हमें रख देगा। तो मान लो अपने पास के सामने कोई ऐसी घटना हो गई, अगर उससे मिलती जुलती कोई घटना पहले हो चुकी है तो अपना माइंड सिस्टम ऑलरेडी एक कंप्यूटर बेस से स्कैनिंग शुरू कर देता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में कि यार ऐसा कुछ हुआ था। बड़े अपने नाम एक्सीडेंट याद ना हो, लेकिन हम ये सोचते जरूर यार ऐसा कुछ हुआ था तो सही कुछ, लेकिन क्या था हमें वो नहीं पता चलता। ठीक है, ये वो थॉट्स हो गए जो अपने अंदर चल रहे हैं लेकिन हम उनको सुन नहीं पा रहे, सबकॉन्शियस लेवल पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। वही सेम चीज़ आ गई। एक मनुष्य साधारण, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये वीडियो देखी नहीं, जो बात करता हूँ लाइव आपके सामने बात करता हूँ, ऐसे नहीं क्योंकि मैं स्क्रिप्ट रेडी करके आऊँ या कुछ और। अगर मैं स्क्रिप्ट रेडी करके आया तो मैं इधर उधर देखता हूँ थोड़ा बहुत कि हाँ आगे क्या आएगा, आगे क्या बोलना है। मैं बिंदास बोल रहा हूँ जो ऊपर से ख्याल आ रहे हैं, जहाँ जो मैंने स्टडी की है। मैंने कुछ बुक्स भविष्य पुराणम, थोड़ी बहुत श्री भगवत गीता पढ़ी है और अपना कुछ इंग्लिश बुक्स भी पढ़ी हैं, तो जिनकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज आई है। मनुष्य कभी फील नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप एक एनलाइटेड बीइंग है, अगर आप एक एनलाइटेड पर्सन है, तो आप वैखरी वाक के नीचे तीनों वाक, पश्चंती वाक, पारा वाक और मध्यमा वाक, इन तीनों वाक को महसूस कर सकते हो। ना ही केवल अपने, किसी और के भी उन सारे वाकों को महसूस कर सकते हो। लाइक सिक्स सेंस, हम कहते हैं ना कि सिक्स सेंस इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे हैं स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, मेरी 2-3 स्पिरिचुअल लीडर्स हैं हमारे देश के ही बड़े, जो नाम रखते हैं, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं जिनके, हिंदुज़म सनातन के लिए प्रमोट करते हैं। मेरी बात हुई तो उनकी जो सिक्स सेंस है वो बाकमाल है, बाकमाल। मैं बैठा था, हम लोग बात कर रहे हैं उनसे, जो गुरुजी थे वहाँ पे, तो कहते कि बेटा सिक्स सेंस के ऊपर ही टॉपिक चल रहा था, हमें पता चल रहा है, कहते हम बात आपसे कर रहे हैं लेकिन पीछे क्या हो रहा है हमें वो भी दिख रहा है। जो चीज़ उन्होंने एग्जैक्ट बताई वही सेम हो रही थी, तो सिक्स सेंस डेवलप होगी। कहते कि अब दूर कहीं ना कोई कौवा वो काँव कर रहा है, जब इधर उधर जाके देखे हमें तो पता नहीं चला, नोटिस नहीं किया, लेकिन कौवा काँव कर रहा था। तो वो चीज़ें हैं, योगा मेडिटेशन के थ्रू ये चीज़ें पॉसिबल हैं। जैसे हम जब कुछ भी सोचते हैं तो हमारे दिमाग में होता है लेकिन हम सुन पाते हैं, उसी प्रकार से आप जो सोच रहे हो वो कोई और भी सुन पाएगा अगर वो एनलाइटेड बीइंग है, क्योंकि वो आपके पश्चंती वाक या फिर मध्यमा वाक को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जो थॉट्स है
जो आप सोच रहे हो वो आपको सुनाई भी दे रहे हैं। वो आपको सुनाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो एक वाइब्रेशन के थ्रू आपके बाहर निकलते हैं और फिर वो आपको सुनाई देते हैं। और उस वाइब्रेशन को अगर कोई एनलाइटेड बीइंग है या फिर किसी ने वो सिद्धि हासिल की है या फिर किसी ने वो सिद्धि का मतलब ये नहीं कि किसी से वरदान ले लिया या ऊपर से कोई शक्ति है। सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि का यहाँ पे कि नॉलेज, आपने उस चीज़ को क्रैक कर लिया। अब मान लो मैं एडिटिंग करता हूँ, मैं प्रीमियर एफसी पे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, पेड है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्रैक कर लेंगे। राइट, सिंपल सा बता रहा हूँ। आप अक्सर क्रैक सॉफ्टवेयर, पायरेटेड मूवीज़ ढूंढते हैं आप कि थिएटर में न जानी देखनी पड़े, चैनल के ऊपर मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये रिद्धि सिद्धि क्या है? एक आर्ट है, नॉलेज है, ठीक है ना, कि कोई शक्तियाँ ऊपर से नहीं आ रही। मैं किसी गुरु जो रिद्धि सिद्धि सिखाते हैं, जहाँ भी कोई जोगी होगा उनके पास जाऊंगा कि मुझे ये सिखाओ। वो मुझे टेक्निक्स सिखाएंगे और सबसे पहले वो कंसंट्रेशन करेंगे। अभी मैं एक और था, मैं ये बात है धर्मशाला की, मैं धर्मशाला में गया तो वहाँ पे जो होते हैं ना वो दलाई लामा वाले, तिब्बत के जो गुरु हैं, तो उनमें से कुछ लोगों से मिला मैं। तो क्या किया, वो कहते हैं कि हम अपनी बॉडी को अलग अलग स्थिति के लिए डेवलप करते हैं। मैंने कहा एग्जांपल बताओ कैसे? कहते हैं कि हमने अगर बॉडी का बैलेंस बनाना है तो हम उसके लिए अलग साधना करेंगे। मैंने कहा बैलेंस क्या? मैं एक टांग पे खड़ा होगा तो बैलेंस बन गया। और कहते नहीं, ये बैलेंस, दिस इज नॉट कॉल्ड बैलेंस। वो एक टहनी पे गए, ऊपर ऊंचाई पे, टहनी मतलब पेड़ के मोटी तना, उसके ऊपर खड़े होकर एक टांग पे ऐसे मेडिटेट करने लगे। कहते मुझे पता है कि अगर अब मैंने ये टांग उठाई दूसरी तो मैं नीचे गिरूंगा, मैं डिसबैलेंस होऊंगा। कहते हम ऐसे बैलेंस करते हैं। जैसे बैलेंस की थी, उन्होंने फिर खुद को एंटी वेदर भी बनाया कि मैं बर्फीले इलाके में नग्न अवस्था में जाऊंगा, वो सिर्फ वो जो योगियों के कपड़े पहनते हैं हल्के फुल्के वही पहन के तो मैं जाऊंगा। वो किया उन्होंने, ताकि बॉडी को ट्रेन करना। हर देखो, आपको कुछ करना तो पहले आपकी बॉडी को उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। आपको उतनी साधना किसी भी फील्ड में ले लो, आप पढ़ाई, साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कुछ भी बनो, पढ़ना, स्टडी, उसकी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। तो ये भी वही सेम चीज़ है। सीखा है या फिर किसी ने वो कला सीखी है तो वो आपके इस वाइब्रेशंस को कैप्चर कर सकता है। तो ये एक हमारे सनातन धर्म का, हमारे योगिक सिस्टम का एक पहलू है जहां पर बताया जा सकता है कि कैसे टेलीपैथिक यानी कि दूसरे के दिमाग की बातें बिना बातचीत किए सुनना। जो महादेव के सप्त ऋषि थे, उन सप्त ऋषि को भी महादेव ने जो ज्ञान दिया था वो बिना बोले दिया था, यानी कि डायरेक्ट माइंड टू माइंड। अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी तो दक्षिणा, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, लाइव एग्जांपल ये मेरे साथ हो चुका है। मैं आपको वहाँ ले भी जाऊँगा अगर आप चाहोगे, कमेंट सेक्शन में करोगे, लेकिन अच्छे से व्यूअर लेकर ना फिर पॉसिबल होगा। जैसा नहीं कि हर किसी को, कम से कम 100-200 बंदा हो लेके जाने वाला, नहीं तो दूर है थोड़ा। ये भी कहा ना कि उन्होंने कि मैं माइंड से ही, महादेव जी ने सप्त ऋषि को किया। तो हमारे यहाँ पे एक गुरु हैं, तो अभी वो कुछ टाइम के लिए यूपी आए थे, बरनावा में यूपी, वारनावत आपने सुना होगा ना, जहाँ पे वो आग लगाई गई थी पांडवों को, वो लक्षाग्रह को, कृष्णा नदी के पास। तो वहीं उनके आसपास रहे थे वो, बरनावा में 30-40 दिन के लिए आए। तो क्या था, अभी जैसे उन्होंने कहा कि महादेव जी ने सप्त ऋषियों को एक लाइक टेलीपैथी के थ्रू, तो वो गुरुजी थे, वो अपनी सत्संग कर रहे, लगा लो प्रवचन कर रहे या लोगों को सिखा रहे थे कुछ। तो एक कैमरामैन आया वहाँ पे, कैमरामैन जा रहे हैं, मैं वहीं बैठा एनालाइज कर रहा था। मैंने उसके बाद सोचा भी, देन मैंने उसके बाद एक दो बुक्स पढ़ी, तो तब जाके मेरे समझ आया कि ये क्या हुआ होगा। तो क्या हुआ, वो कैमरामैन था जो वो फ्रेम प्रॉपर नहीं ले पा रहा था जैसा गुरुजी चाह रहे थे। वो काफ़ी स्किल्ड हैं गुरुजी वो। तो क्या किया उन्होंने, कहते कि गुरुजी ने आंखों में ना, जैसे कहते कि अंदर से, अभी जैसे शिव जी ने किया, उस कैमरामैन को इशारा किया अंदर से। जो फीलिंग्स गुरुजी ने बुला लो कि वाइब्रेशंस उसकी तरफ थ्रोन की, वो उसके अंदर रिजर्व होगी, उसने रिजर्व कर ली कैमरामैन ने। और जैसा एग्जैक्ट वो कैमरा का फ्रेम लोअर टू अप टू लोअर चाह रहे थे, वो सारा फ्रेम उसने ले लिया, साथ के साथ ही उसके ऊपर एक्ट किया। जैसे ही उसने एक्ट किया तो गुरुजी ने रोक दिया। कहते बेटा, तेरे दिल में अभी आया था ना कि ये ऐसे ऐसे करके? कहते हाँ जी। कहते हमने सोचा था कि ये ऐसे ऐसे करा कि आप जो फ्रेम ले रहे हो वो थोड़ा सही नहीं है, हमने सोचा कि आपको रोक के कहें तो हमें सही नहीं लगा ऐसे रोकना, तो हमने कहा कि चलो आपको अंदर से कहते हैं कि अंदर से कुछ हो जाए। तो आज भी ये चीज़ें पॉसिबल हैं, मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। मैं बताता हूँ ना कि ऐसे लोगों के साथ मिला दूँगा
जिनको डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया था कि भाई तू जिंदा बचेगा नहीं, लेकिन वो जिंदा हैं। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। बहुत सारे योगियों के साथ मिला हूँ, ऋषियों के साथ मिला हूँ, ऐसे गुरुदेवों के साथ मिला हूँ, लेकिन अभी तक जहाँ तक मैं सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ तो उन्हीं से हुआ जो जिनकी मैं कैमरे वाली बात बताई। तो अभी मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बुक्स ढूंढ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो जितनी कि मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। मूर्ति जो भी महादेव का एक दूसरा फॉर्म माना जाता है, उनकी भी ऐसी ही सिमिलर कहानी है जहां पर वो बिना बोले अपने थॉट्स को किसी और को डिलीवर कर सकते थे। That's it. जिसे टेलीपैथी कहा जाता है, लेकिन ये हमारे इस वाकों के सहारे होता है। तो ये एक पहलू है जहां पर आप कह सकते हो कि एक मेंटलिस्ट कैसे किसी के दिमाग को पढ़ सकता है। लेकिन दूसरा पहलू भी होता है जहां पर एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, जो कि मैजिशियंस आपके सामने करते हैं। मतलब वो आपको उस सिचुएशन में पहले से डाल देते हैं कि आप जो बोलेंगे, जो आप सोचेंगे, वो उनके द्वारा इल्यूजन बनाई गई चीजों को ही सोचेंगे। वो आपके सामने सिचुएशन से ऐसी क्रिएट कर देंगे कि उनको पता होगा कि अब आप क्या सोचने वाले हो, और यहाँ पर आकर वो मैजिक करते हैं। ये आर्ट होता है, इसको भी सीखना पड़ता है। ये सिमिलर नहीं है, ये इजी नहीं है, इसको हम नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। ये कला को भी हमें सीखना पड़ता है, तो तब जाकर जो ये आर्ट फॉर्म, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। लोग ये जो कला है जो आपके सामने दिखाते हैं, ये दूसरा पहलू है माइंड को रीड करने का। तो हम यहाँ पर किसी को कंक्लूड नहीं कर सकते, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कैसे क्या चीज कर रहा है। लेकिन देखो मेरे पास इस टॉपिक्स की नॉलेज थी, लेकिन वीडियो सामने तो मैंने आपको बताया, आपको सीखने को मिला। यहाँ तक वीडियो देखी आई होगी, अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना भाई। और रातों को जागा हूँ, स्टडी की है, फिर जो ऐसी टच में, जैसे कहते हैं ना कि मुफ्त में सीखने के लिए हमसे जुड़े, यार सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करो। एनलाइटेड बीइंग किसी और की मन की बातों को जरूर पढ़ सकता है, और आप भी अगर ये सिद्धियां हासिल करते हैं तो आप भी ये चीज कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये केवल आपके मन की बातें, आपके वाइब्रेशंस को रिसीव करना है। उसी प्रकार से जैसे हम आरती को रिसीव करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये वाकों का खेल है, थोड़ी कला है, थोड़ी सिद्धियां हैं। आई होप आप लोगों को आज कुछ नई इन्फॉर्मेशन से, बिल्कुल वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही है। और सब्सक्राइब कर देना यार। स्वर्ग योगी द साइबर जील भाई, वेरी इंप्रेसिव। इस भाई के साथ मिलना पड़ेगा, इस भाई के साथ मिलेंगे, कोशिश करेंगे इनको भी, जैसे मेजर गौरवारा सर को लेके आने की कोशिश करूँगा, इनको भी कोशिश करूँगा कि मैं लेके आऊँ अपने यूट्यूब चैनल पे। एक इंटरव्यू इनके साथ भी करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो। हर वीडियो में बोलता हूँ, व्यूज़ उतने नहीं आ रहे, हर वीडियो में बोलता हूँ। पता नहीं कब लोग आप आने लोगों शायद, या तो चलो क्या कहें, लेकिन नीच नहीं मैं बदलूँगा। व्यूज़ आए ना आए वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं सनातन और आपको ऐसी ही वीडियो दिखाऊंगा जो आपको इंडियन होने पे प्राउड फील हो। ठीक है, तो मुझे दीजिए अब इजाज़त। जय हिंद।